हेलो स्टूडेंट। तो भाई लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या देखा था? सेल देखा था। तो इसमें क्या देखने वाले हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पहले भी कहा था भाई पावर बनाना है, आपको पावर बढ़ाना है। पावर बढ़ाने के दो तरीके हैं। तो पैरेलल में क्या बढ़ाओगे? करंट बढ़ाओगे। करंट बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा? पावर बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में? सेम होते हैं। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। वोल्टेज तो आपका सेम रहने वाला हो। वोल्टेज क्या होता है? सेम। वोल्टेज सेम रहता है किसमें? वोल्टेज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज क्या होता है बच्चा? सेम होता है। ठीक है, ये तो पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं भाई? पॉजिटिव, सारे सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उन सबको एक जगह कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव वाले टर्मिनल को क्या कर देंगे? एक जगह क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो हटा दूँ इसको। तो यहाँ देखिए, चलो मैं 2-3 सेल ले लेता हूँ। 1 2 3 ये सेल ले लिया। तो इनका पॉजिटिव एक जगह कनेक्ट करना है और नेगेटिव क्या करना है? एक जगह कनेक्ट करना है। यही तो पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और इनका पॉजिटिव, और नेगेटिव को क्या करना है? एक जगह। तो नेगेटिव देखिए, ये इनका देखिए, तो ये आपका है नेगेटिव वाला टर्मिनल और ये वाला क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को ये देखिए, इसका भी पॉजिटिव यहाँ पर, इसका भी पॉजिटिव यहाँ पर, इसका भी पॉजिटिव यहाँ पर और इसका भी पॉजिटिव यहाँ पर। ये है आपके पास। और अब सेल बन गया तो आप क्या कनेक्ट कर दीजिए? लोड कनेक्ट कर दीजिए बच्चों। क्या कनेक्ट करिए? लोड। तो यहाँ से आपका लोड यानी क्या था? बल्ब था। लोड का मतलब क्या है बच्चा? बल्ब। ये आपका बल्ब यहाँ पर कनेक्ट हो गया। क्या कनेक्ट हो गया? बल्ब। बल्ब जो आपका लोड है। ठीक है भाई, ये ठीक है भाई। तो ये है आपके पास, लेकिन हम इतना फिगर थोड़ा ना बनाएंगे। अब इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? आपको पता ही है, इसके ईएमएफ से। इसके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली में सर्किट देखा जाए तो कुछ ऐसा होने वाला है। हटा दें इसको। बना लिया? बनाया फटा। तो ये सेल है आपके पास। तो अब हम कोशिश करते हैं कि n नंबर ऑफ सेल को किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कितने सेल होंगे? n नंबर। तो ये n नंबर होगा। तो लिखिए, माना n सेल, लिखिए माना n सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं। n सेल किस में है बच्चे? पैरेलल में कनेक्टेड है। n सेल पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बार बार इसको n सेल को किस में कनेक्टेड करना है? पैरेलल में कनेक्टेड। n सेल को पैरेलल में कनेक्टेड, माना n सेल क्या है बच्चे? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहां देखिए भाई, हटा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक, थोड़ा फास्ट लिख रहे सभी लोग। यहां देखिए, तो देखिए n सेल को आपने कितने में किस में जोड़ा? पैरेलल में। वो ये आपके पास ये हो गया। यहां देखिए, तो टोटल इस प्रकार से आपके पास है ये। तो टोटल कितने इस प्रकार से n सेल हैं? कितने सेल हैं बच्चे? n सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका n सेल है। इनका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E है, R है। ठीक है, अब यहां आपने लगा दिया क्या?
एक बल्ब को, और बल्ब को इसमें आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, बल्ब को रिप्लेस कर दिया आपने इससे, ये हो गया, ठीक है। आर आपका लोड है, ये हो गया भाई। तो लिखिए माना एन सेल क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब भाई पैरेलल में क्या होता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो लिखिए टोटल पैरेलल में, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 बाय क्या होगा भाई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, इंटरनल की बात कर रहा हूँ, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, कितने टाइम, एन टाइम, क्योंकि एन है आपके पास, तो कितना हो जाएगा ये, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या बताए, सबका ल सफल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, आर अपॉन एन, इसको जोड़ोगे ना कितने बार आएगा ये, एन बार, एन बाई आर, तो ये आपके पास आर अपॉन एन आ गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस ठीक है, ये आ गया, ये इसके साथ किसमें है, सीरीज में, देखिए अतः, देखिए अतः ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर आर इक्विवेलेंट प्लस आर, यानी आर बाई एन प्लस क्या, आर आ गया। आर इक्विवेलेंट बराबर आर बाई एन प्लस आर, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, आर प्लस एन आर अपॉन एन, ये आपका ऐसे भी बन सकता है, आर प्लस एन आर अपॉन एन, ठीक है इतना। और पैरेलल में वोल्टेज तो क्या होता है, सेम, ठीक है, टोटल वोल्टेज, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टोटल वोल्टेज ईटी, ईटी का मतलब टोटल वोल्टेज, ये तो क्या होता है, सेम ही होगा, ईटी का मतलब टोटल वोल्टेज, ईटी बराबर ई, ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट ओवरऑल रेजिस्टेंस, आप ऐसे लिखिए भाई, यहाँ देखिए, इसको ऐसे मत लिखिए, टोटल रेजिस्टेंस है ना ये ओवरऑल, तो इसको आर टी लिखिए आप, ये ज़्यादा सही होगा, आर टी लिखिए आप, ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो देखिए अब इस डायग्राम को देखिए, मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर इतने सेल लगा के क्या लगाऊंगा, एक ही सेल लगाऊंगा, ठीक है ना, यही तो करूंगा मैं। तो यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ देखिए, ये तो आपका टोटल रेजिस्टेंस है, आर टी, ये वहाँ से कॉपी करिए, आर प्लस एन आर अपॉन एन, ये हो गया, यही तो होगा। और यहाँ पर क्या लगाना है, एक ही सेल लगाना है, एक ही आपका सेल लगाना है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी वहाँ आ चुका है, तो ये हो गया, ये है ई टी टोटल बराबर ई, ठीक है भाई। ठीक है, लिख लिया भाई इतना, ये आप। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, यहाँ से करंट आई, तो भाई करंट क्या होगा, करंट आई बराबर ओम्स लॉ लगाओगे, करंट आई बराबर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही होगा ना। तो ये आ गया आर प्लस एन आर अपॉन एन आर टी, ये होगा आर प्लस एन आर अपॉन एन आर। अच्छा एन आर, रुकिए यार,
ऐसा होगा क्या? कैलकुलेशन मुझे लग रहा है गलत हो गया, दिमाग सैचुरेट हो गया। ई टी तो ठीक है, ई टी की जगह क्या लिखो? ई अपॉन आर टी का आर प्लस एन आर अपॉन ये एन कहाँ चले गया? ऊपर चले गया भाई, करंट आ गया। यानी आपके पास ये हो गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हटा दूँ भाई, ये आ गया, ठीक है। इतना लिखिए, पहले इसको बॉक्स में डालें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या? जब आपका लोड वाला रेजिस्टेंस कम हो किससे? स्मॉल आर से। तो किसको नेग्लेक्ट करोगे? लोड रेजिस्टेंस आर को। तो लिखिए आर को क्या करिए आप? नेग्लेक्ट करिए। जैसे कि उसको नेग्लेक्ट करोगे, यहां से बताइए आई का मान क्या होगा भाई? एन ई अपॉन आर, या आप यूं कहिए ई अपॉन आर। तो यहां पर जो है, जो करंट है एन गुना बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? एन। देखिए ई अपॉन आर क्या है? एक सेल का करंट। ये जो ई अपॉन आर है ये वन सेल का करंट, वन सेल का करंट है। तो यहां पर आई कितना गुना हो गया? एन गुना हो गया। यानी एन गुना आपका इतना जो है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, एन गुना बढ़ गया। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई बराबर, यहां देखिए आई बराबर एन गुना जो है करंट ऑफ वन सेल, करंट ऑफ वन सेल, करंट ऑफ वन सेल, ये कह सकते हो। आई बराबर एन गुना करंट ऑफ वन सेल। तो लिखिए अतः इंटरनल, ये आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। लिखिए अतः इंटरनल रेजिस्टेंस, अतः इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, अतः इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के हाई होने पर, हाई होने पर, हाई होने पर करंट का मान क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। करंट का मान इंक्रीज, करंट का मान इंक्रीज हो जाता है। करंट का मान क्या हो जाता है भाई? इंक्रीज हो जाता है। केस नंबर सेकंड, यहां देखिए भाई, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड देखिए भाई, अगर आपका लोड वाला रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करे? नेग्लेक्ट करिए। इसको क्या कर दीजिए? नेग्लेक्ट करिए, ठीक है। ये क्या होगा? इसको ही नेग्लेक्ट कर रहे तो आप आइडियल कंडीशन में आ गए। किस कंडीशन में आ गए? आइडियल कंडीशन। क्योंकि प्रैक्टिकल सेल में जो है आर होता है और आइडियल में आर नेग्लेक्ट हो। तो देखिए चूंकि करंट ये है तो करंट आई बराबर क्या होगा? आर आपका नेग्लेक्ट हो गया तो एन ई अपॉन एन आर, एन से कैंसिल तो बराबर क्या आ गया? ई बाई आर। क्या आ गया? ई बाई आर। यानी आपका जो आई है ये आ गया है ई बाई आर। क्या आ गया? ई बाई आर। तो यहाँ से स्पष्ट है कि भाई इस कंडीशन में सेल को पैरेलल में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? लिखिए क्योंकि यहाँ पर n नहीं आ रहा है तो कोई भी आपका मान नहीं बढ़ेगा। लिखिए तो कोई फायदा नहीं दिख रहा अगर ऐसे करोगे। लिखिए डैश करके लिखिए स्पष्ट है इस कंडीशन में, लिखिए स्पष्ट है इस कंडीशन में सेल को, देखिए कुछ बढ़ ही नहीं रहा है पर तो खाली पैरेलल में जोड़ने का कोई फायदा नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन ये आइडियल सेल के लिए है, ध्यान रखिए। स्पष्ट है इस कंडीशन में सेल को पैरेलल में, सेल को पैरेलल में, सेल को पैरेलल में जोड़ने पर करंट के मान में, करंट के मान में सिग्निफिकेंट
इंक्रीमेंट, सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट नहीं होता है, मतलब कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लेकिन ये किसके लिए है? आइडियल सेल के लिए। किस सेल के लिए है भाई? आइडियल सेल के लिए। आई बात समझ में भाई? तो हमने पहला कनेक्शन पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, अब आइए आप थर्ड वाले कनेक्शन में, क्या? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो क्या होगा? अगर सेल को आप सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ोगे तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज भी बढ़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन आया था भैया, यूपीसीएल में आया था, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ए के क्वेश्चन में आया था। ये बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन। देखिए, जब सेल्स को डैश करके लिखे, जब सेल को सीरीज तथा पैरेलल दोनों में कनेक्ट करते हैं, सीरीज तथा पैरेलल दोनों में कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टेज तथा करंट दोनों का मान क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखिए, वोल्टेज तथा करंट दोनों का मान इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ देखिए भाई, आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई। वी बढ़ेगा किसमें? सीरीज में, और ये बढ़ता है सीरीज में, और आई बढ़ेगा किसमें? पैरेलल में, पैरेलल में। तो यहाँ से आप बताइए, तो वोल्टेज भी तो आपने दोनों में जोड़ दिया, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तो आपके पास ये आ गया। क्या बढ़ गया? आपका पावर बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया। तो कुछ सेल को आप क्या जोड़ दीजिए? सीरीज में जोड़ दीजिए, फिर उन सब का कॉम्बिनेशन किस में जोड़ लें? पैरेलल में कर दीजिए। यही तो करोगे। ठीक है भाई, यही तो करने वाले हो। तो अगर डायग्राम बनाना हटा दूं, तो एक डायग्राम अगर देखना भी चाहते हो, ये है, मतलब ये देखिए, ये है एक प्रैक्टिकल सेल है, इसको आपने बोल दिया सीरीज में, ये। ठीक है, ये है आपके कुछ सेल इसमें सीरीज में है, फिर इनका कॉम्बिनेशन देखिए, ये। फिर इसमें क्या कनेक्ट कर दो? लोड। बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया, ये है आपके पास। तो इनका प्लस पॉइंट आपने एक जगह, नेगेटिव पॉइंट क्या कर दिया? एक जगह कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये स्मॉल आर है, ये ई है, स्मॉल आर है बच्चे, ई है, स्मॉल आर है, ई। मान लेते हैं एन सेल आपके सीरीज में है, तो उनका कॉम्बिनेशन कितना? एम जो है पैरेलल बनना है, ऐसे। लेकिन हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है भाई, तो ये तो सीरीज, और तो ये एन टाइम था, ये आपके पास ऐसे जाएगा कितने टाइम? एन टाइम्स। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको जो है इससे अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कनेक्शन हमने देख लिया है, सीरीज, पैरेलल और सीरीज पैरेलल कनेक्शन, है कि नहीं भाई? देखिए, cells are
connected in parallel in order to increase life of cells efficiency of cells current capacity d voltage capacity ये। तो क्यों कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ये पूछ रहे हैं। क्यों करते हैं हमें पैरेलल में, अभी बताया था। पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या बढ़ता है, वोल्टेज या करंट? करंट बढ़ता है। तो क्या आंसर होगा इसका? क्यों कनेक्ट करते हैं पैरेलल में? लाइफ ऑफ सेल तो नहीं, इफिशिएंसी ऑफ करंट कैपेसिटी। ये क्वेश्चन आया था यूपीसीएल जेई में, यूपीसीएल ए में आया था। इन सेल्स आर कनेक्टेड पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी, करंट को बढ़ाने के लिए। और ये करंट कैपेसिटी, ठीक है भाई, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सीरीज। तो सीरीज में क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज लाइफ ऑफ सेल्स, इफिशिएंसी ऑफ सेल, करंट कैपेसिटी, वोल्टेज कैपेसिटी। तो भाई सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करने से क्या इंक्रीज होता है? वोल्टेज। तो है कहीं पर वोल्टेज कैपेसिटी। देखिए हमने बहुत पहले ये क्वेश्चन करा दिए थे, वही कराने बहुत पहले पढ़ाया हुआ है 2017-18 के बैच के बच्चों को। और अभी जो यूपीसीएल ए में आया था बिल्कुल वही आया था, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी नहीं कि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। आर के राजपूत में दिया हुआ है और जे बी गुप्ता का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बुक में। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग, देखिए, इन दी फॉलोइंग सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0। क्या है? 0 है। 0 if value of R is decreased, if value of R is decreased, then voltage रेटिंग, वोल्टेज की क्या रेटिंग होगी, ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन फिगर भी देख लीजिए, ये है आपके पास। ये वोल्ट मीटर है। तो पहला देखिए, डिक्रीज्ड, दूसरा देखिए इंक्रीज्ड, रिमेन
सेम remain same चलिए भाई बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस देख ही रहो कितना है, 0 है। ये कह रहे हैं इन द फॉलोइंग सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या कह रहा है, 0 है कह रहा है, यानी स्मॉल r क्या है, 0। द वैल्यू ऑफ r इज डिक्रीज, अगर इस वैल्यू को डिक्रीज कर दो तो वोल्टेज की रीडिंग क्या होगा, ये आपके ऑप्शन है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन वोल्टमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग क्या होता है भाई, वोल्टेज V बराबर क्या होगा, IR, यही तो मेजर करेगा। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। अब जरा देखते हैं R के मान को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं I बराबर क्या होगा भाई, E/R। तो बच्चे यहाँ देखिए R के मान को ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो फिक्स है, E तो फिक्स है, तो I का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब वोल्टमीटर की रीडिंग देखिए भाई, आपके पास I का मान बढ़ रहा है, R का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ना बढ़ा ना घटा, यानी क्या रहा, सेम रह गया। तो इसका मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो गया, सेम हो गया। तो लिखिए तो आप चाहे R के मान को अगर बढ़ाते भी ना तब भी आपका क्या होता है, सेम ही रहता है, क्योंकि R के मान बढ़ाते ये घटता है, तब भी आपको लिखे यहाँ पर। तो लिखे स्पष्ट है R के मान को इंक्रीज या स्पष्ट है R के मान को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर वोल्टमीटर की रीडिंग, अर्थात वोल्टमीटर के मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। और ध्यान रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इस समय इसका 0 है, R का मान क्या है, 0 है, ये ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया इसमें। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि ईएमएफ क्या होता है सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आप अच्छे से क्या बनाओगे बच्चों, नोट्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है भाई।